हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टी जानी थी और उसका प्रूफ जान लिया था और उसके कुछ क्वेश्चंस को किया था हम लोगों ने। आज की क्लास में जब हम एडजॉइंट वगैरह को जान लेते हैं तो उसके बाद हम पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और कैसे किसी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, किसी प्रॉब्लम का इनवर्स निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने उस टाइप के सभी क्वेश्चंस को लिया है, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसकी हेल्प से आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम जानेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इफ देयर एग्जिस्ट बी ऑफ द सेम ऑर्डर। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है एन। तो आपको ये बात मालूम होगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। मैट्रिक्स whose determinant value is not equal to जीरो, माने डिटरमिनेंट उसका जीरो नहीं होगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर कितना दिया हुआ है एन, इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी, तो एक इस प्रकार की मैट्रिक्स बी हो सेम ऑर्डर की, सच दैट ए बी इंटू बी ए इक्वल टू आई एन। अगर ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, तो एक बी मैट्रिक्स इस तरह से हो कि दोनों का मल्टीप्लाई करें, ए का बी से मल्टीप्लाई करें या बी का ए से मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, माने आई आ जाए। देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। अब हम बी को ए का इनवर्स बोलते हैं और ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी, या ए को बी का इनवर्स बोलेंगे, बी को ए का इनवर्स बोलेंगे या ए को बी का इनवर्स बोलेंगे। एंड बी राइट ए इनवर्स इक्वल टू बी और बी इनवर्स इक्वल टू ए। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इनवर्स हम लोग किसके कहते हैं। अगर ए इस तरह से मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए पहली बात तो ऑर्डर एन की, और एक मैट्रिक्स बी इस तरह की है कि दोनों का प्रोडक्ट करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो मैट्रिक्स कैसी होगी, इनवर्स मैट्रिक्स। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। और उसको लिखते किस तरह से है, ए इनवर्स इक्वल टू बी और बी इनवर्स इक्वल टू बी, यानी ए को बी का इनवर्स बोलते हैं और बी को ए का इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होगा ए इनवर्स फाइंड आउट करने का, ए इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट में उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करने पर इनवर्स आता है। अब आइए हम प्रूफ करते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, इसका प्रूफ जानते हैं। तो इसका प्रूफ जानने के लिए बहुत कोई मुश्किल काम नहीं करना है आपको, बहुत आसानी से आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो हमने एडजॉइंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी ना हमारी, उसी से हम इसको प्रूफ करेंगे। और कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये हम जानते हैं कि ये होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि मुझे इन्वर्स चाहिए इसका, तो इन्वर्स में मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं इससे डिवाइड करता हूँ, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर रहा हूँ। और डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स है सिंगुलर, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो जीरो नहीं होगा। और किसी भी नॉन जीरो नंबर से अपन डिवाइड कर सकते हैं, ये बात हमको मालूम है, तो हम आराम से इसमें डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, यहाँ बचेगा आई क्योंकि ए से कट चुका है। और जब आप इस ए का भी इधर डिवाइड करेंगे, जब इस ए का आई में डिवाइड करेंगे आप, तो ये बन जाएगा इधर आके डिवाइड होने के बाद ए इनवर्स। और अगर ये ए इनवर्स बनेगा, ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। का मतलब अगर आपको किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो आपका जो थॉट प्रोसेस होगा वो सबसे पहला तो होगा कि आप उस मैट्रिक्स को चेक कर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए और उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। माने मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, और नॉन जीरो आ गया तब हम कहेंगे देन
इनवर्स ऑफ ए, देन इनवर्स ऑफ ए इज पॉसिबल। तब इनवर्स ऑफ ए पॉसिबल होगा, अदरवाइज हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड काम आप क्या करेंगे, सेकंड काम आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, और जब आपका एडजॉइंट आ जाएगा तो थर्ड काम आपको इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इस प्रोसेस को फॉलो करना है आपको। सबसे पहले जब भी किसी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड आउट करना हो, आप उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। उसके बाद आप उसका एडजॉइंट निकाल लीजिए, फिर उस एडजॉइंट ए में डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे, तो आपका उस मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा। आई होप कि इनवर्स की डेफिनेशन और फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से एक बात एकदम क्लियरली आ गई कि आप ये कह रहे हो कि ए बी इंटू बी ए का मल्टीप्लाई अगर आई आ रहा है, अगर ये आई आता है तो ए और बी इनवर्स होते हैं, ए और बी इनवर्स होते हैं। तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, या इनवर्स ऑफ ए को, या इनवर्स ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है। इस बात को याद रखना, ये काम की बात है जो हमारी इस डेफिनेशन से निकल के आई है, क्योंकि किसी मैट्रिक्स ए के इनवर्स को हम ए इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इनवर्स की ये छोटी छोटी बातें समझ में आई होगी। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब चलते हैं हम लोग आगे। आप लोगों को लगातार पढ़ते रहना है क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आई थिंक आपके पास मुश्किल से हार्डली 3 to 4 मंथ बचे हुए हैं, इसके ज़्यादा आपके पास टाइम है नहीं। तो कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है आपको। जो भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक आप कवर करते चलिए, बैकलॉग से उनको आप पूरा करते जाइए। पुराने जो लेक्चर्स, पुराने जो आपने क्लासेस पढ़ रखी है या नहीं पढ़ी है, जो हम, या आपने मेरे प्लेटफॉर्म पे आपने आके जो नए चैप्टर पढ़े हैं, उनको भी पीछे से आप रिवाइज करते चलिए। वो चैप्टर आप पीछे से पढ़ते चलेंगे तो आपके वो चीज़ें क्लियर होती जाएगी, वरना आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे से चैप्टर को भूलते जाएंगे। तो आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। रिवाइज करिए, और रिवाइज करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप कॉपी पेन को लीजिए और कॉपी पेन लेके क्वेश्चन को बनाइए आप, तो आपको मालूम पड़ेगा आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। आप अचानक एग्जाम में जाके लिखने जाएंगे तो क्वेश्चन बनने वाले नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है उसको जानते हैं। इसमें हमारे पास पहली प्रॉपर्टी जो है ना, वो ये है, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स अगर निकालेंगे तो वो ए मैट्रिक्स होगा, बने वही मैट्रिक्स आएगी। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है ए इंटू बी का इनवर्स जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ऑर्डर रिवर्स होने का मतलब ये हो गया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी है वो ये है, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो ट्रांसपोज और पावर आपस में चेंज, इनवर्स आपस में चेंज हो जाएंगे। माने ए के ट्रांसपोज का आप इनवर्स निकाल लीजिए, दोनों आंसर सेम देगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है वो है ए इनवर्स की पावर अगर n लिखा हुआ है, n इज एनी इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, तो आपको ये n और i -1 को आपस में चेंज कर सकते हैं, माने a की पावर n का इनवर्स लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिखा जा सकता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी वो है ए इनवर्स का, एक मिनट, ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो गया, ए की पावर n हो गया, और ये इनवर्स का इनवर्स भी हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स अगर ए आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब दैट इज ए इज इक्वल टू डी आई ए जी, माने डायगोनल ऑफ a1 a2 a3 डॉट डॉट an। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इस डायगोनल मैट्रिक्स का जब आप इन्वर्स निकालेंगे तो इसका इन्वर्स क्या होगा, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। और आप जो ये एलिमेंट लिखा है ना आप लोगों ने, इसी एलिमेंट का इन्वर्स कर दीजिए आप सीधा।
इसका मतलब ये हुआ, ये बन जाएगा A1 इनवर्स इंटू A2 इनवर्स इंटू A3 इनवर्स डॉट डॉट AN इनवर्स। ये आप लिख सकते हैं ऐसा। तो जब आपको किसी डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा तो ध्यान रखना उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है ना उसका इन्वर्स निकाल दो, डायगोनल का इन्वर्स अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं सिक्स प्रॉपर्टी की तरफ। सिक्स प्रॉपर्टी, अब सिक्स जो प्रॉपर्टी हमारी ये है वो है K इंटू ए इनवर्स। K इंटू ए इनवर्स अगर निकालना है आपको तो कांस्टेंट जो है वो बाहर आएगा, बन जाएगा K इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और K इनवर्स को अपन चाहें तो लिख सकते हैं A इनवर्स अपॉन K, ऐसा लिखा जा सकता है। अब आते हैं सेवन्थ नंबर की प्रॉपर्टी पे। सेवन नंबर जो प्रॉपर्टी है कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स करेंगे तो आइडेंटिटी ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स करने पर वही मैट्रिक्स आती है, इस बात को भूलना नहीं है। अब इनमें जो खास प्रॉपर्टी है ना काम काम की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको याद रखना ही चाहिए, वो ये स्टार्टिंग की दो प्रॉपर्टी है। ये दोनों याद होनी चाहिए। किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स का इन्वर्स खुद वही मैट्रिक्स होता है, और ए बी का इन्वर्स जो होगा वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होगा, माने ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ऑर्डर रिवर्स। और इनमें ये दोनों प्रॉपर्टी आप एक साथ याद रख सकते हैं कि पावर और ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ट्रांसपोज और पावर आपस में, इन्वर्स आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये बाहर ही इधर, ये बाहर ही अंदर, इससे दोनों याद हो जाएंगे। और अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालना है तो जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है ना उसी का इन्वर्स निकाल दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके पास किसी ने एक मैट्रिक्स लिख के दिया आपको 1 2 3, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और किसी ने आपसे बोला कि देन फाइंड ए इनवर्स, आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो आप ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना इसके एलिमेंट का इनवर्स लिख देंगे। माने 1 की पावर -1 0 0, फिर 0, 2 की पावर -1 0 0 0, 3 की पावर -1, ऐसा लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधे इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। और सेवन प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स यही होगा। तो खास इसमें जो प्रॉपर्टी है ना वो दो प्रॉपर्टी हमारे काम की, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड। बाकी आपको याद हो जाएगी, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ, और उन प्रॉब्लम्स में जानते हैं कि हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। आइए 2x2 की मैट्रिक्स, पहले इसका इन्वर्स अपन फाइंड आउट करते हैं कि इसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 2 -2 4 और 3, ये मैट्रिक्स है और मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। अगर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का चेक करेंगे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, कि डिटर्मिनेंट इसका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -2 4 3 सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 2 जा 6, -8 तो हो जाएगा +8, और आंसर आ जाएगा 14। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई, 14। अब इसका निकालेंगे एडजॉइंट, सेकंड काम, तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं। अब आप बोलोगे सर 2x2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में, और वो बहुत सिंपल आपने बताया था कि वो होता है इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो ये होगा 3 और यहाँ आ जाएगा आपका 2, और इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए। तो जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव। तो ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -4। ये आ गया एडजॉइंट। और अगर ये एडजॉइंट आपका है तो आप बोलोगे कि सर इसका इन्वर्स आ गया आपके पास। इन्वर्स क्या आएगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये 0 नहीं था इसीलिए इन्वर्स पॉसिबल हो रहा है। तो ए इन्वर्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये रहा 3 2 -4 2, ये तो आ गया एडजॉइंट। और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आ रही है 14, तो आंसर हो जाएगा 1/।
ये हमने इन्वर्स निकाल लिया इस मैट्रिक्स। अब आते हैं इस सेकंड क्वेश्चन का, और इसका भी इन्वर्स निकालते हैं। इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे सीखते हैं। तो सबसे पहला काम आपका वही, फर्स्ट काम आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इस मैट्रिक्स को हमने सपोज कर लिया बी के इक्वल, तो बी इज इक्वल टू हो गया है 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। और अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्योंकि पहले डिटरमिनेंट ए की वैल्यू बी की वैल्यू फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा ये नॉन सिंगुलर है कि नहीं है। तो अब आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू लाने के लिए आप बोलोगे सर हमारे पास बहुत सारे मेथड है। एक तो एक्सपेंडिंग रो एंड कॉलम मेथड है, दूसरा सारस मेथड, तीसरा बगुला मेथड। किसी भी मेथड का यूज करके आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा प्रचलित मेथड है, जो ज़्यादातर टीचर्स यूज करते हैं, वो है एक्सपेंडिंग रो और कॉलम। बाकी सारस मेथड और बगुला मेथड बहुत सिंपल है, जल्दी से उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको सारस और बगुला मेथड नहीं मालूम है, आप वीडियो के इधर लेफ्ट में आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन पे क्लिक करके आप क्या करेंगे कि वहाँ से जो वैल्यू है ना, वो वहाँ से आप इस सारस मेथड और बगुला मेथड से जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डिटरमिनेंट की, वो वहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू पढ़ाई थी, जो लेक्चर फर्स्ट था हमारा, उसमें बताया है। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि सारस मेथड और बगुला मेथड क्या है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं इसको बाय एक्सपेंडिंग रो और कॉलम से सॉल्व कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो पहले एलिमेंट 2 आएगा, ये कॉलम और रो कैंसिल, इसका इससे मल्टीप्लाई -1, इससे मल्टीप्लाई -0, फिर -1 के लिए सॉल्व करेंगे, ये कॉलम और रो कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई 4 माइनस ये हो जाएगा 0, फिर +3 के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये रो और कॉलम कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 8 माइनस ये +1 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो ये लिख दिया हमने, सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये -1 इंटू 2 -2, ये 4 इंटू -1 -4, ये होगा 1 इंटू 3 3। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से -3, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, हेंस बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये, तो इन्वर्स पॉसिबल होगा, हेंस बी इन्वर्स इज पॉसिबल। और अगर बी इन्वर्स आपका पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका इन्वर्स निकालेंगे। और इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इनके सारे एलिमेंट के एडजॉइंट निकालने पड़ेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो आइए सारे कोफैक्टर निकालते हैं अपन। तो कोफैक्टर निकाल रहा हूँ मैं पहले C11। तो आपको पता है ना, कोफैक्टर में प्लस माइनस की बातों का ध्यान रखेंगे। अगर इन दोनों का सम इवन नंबर आ रहा है तो प्लस में, इन दोनों का सम ऑड नंबर आ रहा है तो माइनस लगाएंगे बाहर। तो अभी इवन नंबर आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, प्लस लिखूंगा। तो पहले इस C11 एलिमेंट की बात करते हैं। ये कॉलम और रो कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -1, और इससे मल्टीप्लाई माइनस का 0, तो -1 -0 -1। फिर C12 की बात करेंगे तो बाहर क्या लगाएंगे, माइनस, ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4 -0, आंसर कितना हो जाएगा -4। फिर C13 की बात करेंगे तो C13 ये वाला एलिमेंट होगा, प्लस में आएगा, तो इन दोनों को रो और कॉलम कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 8 माइनस इससे करेंगे तो +7 आएगा, ये हमने 7 लिख दिया। सॉल्व करने पर आंसर 1। फिर बात करते हैं C21 की। तो अब बाहर क्या लगाने वाले हैं, माइनस। क्यों लगाएंगे माइनस, क्योंकि ये इन दोनों का सम ऑड नंबर आ रहा है। तो C21 ये वाला एलिमेंट होगा, इस सामने कॉलम और रो कैंसिल। अब आगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 -6, और 1 -6 -5 होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये +5। इसके बाद C22 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। C22 ये एलिमेंट होगा और वो प्लस का होगा, तो कॉलम और रो कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 माइनस ये -21 होगा, तो +21, आंसर हो जाएगा 23। तो यहाँ से अब निकालेंगे C23, तो बाहर क्या लगाने वाले हैं, माइनस, ये 23 एलिमेंट होगा, ये रो और कॉलम कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4 माइनस इससे करेंगे -7, तो ये क्या बन जाएगा, +7। तो ये हो जाएगा -11। फिर C31 की बारी होगी, ये 31 ये वाला एलिमेंट है, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, इसका इससे मल्टीप्लाई
0 माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3, ये बन जाएगा प्लस का 3, आंसर हो जाएगा इसका 3। फिर C32 की बात कर लेते हैं। तो C32 की अगर बात करोगे आप तो ये वाला एलिमेंट होगा 32, कॉलम और ये रो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, बाहर तो आएगा माइनस, और ये रो और कॉलम करने के बाद इसका इससे मल्टीप्लाई 0 -4 × 3 12, आंसर कितना होगा ये प्लस का 12। फिर C33 की बारी आएगी, और C33 ये वाला एलिमेंट होगा, कॉलम और रो कैंसिल हो गए, तो इसका इससे मल्टीप्लाई -2 -4, -2 -4 मिलके हो जाएगा -6 आ जाएगा, ये हो गया -6। अब ये सारे को फैक्टर निकाल लिए। अब को फैक्टर निकालने के बाद हम आते हैं सीधे इनवर्स की तरफ। अब मैं डायरेक्ट इनवर्स निकालूंगा। आप बोलोगे सर ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है ए इनवर्स। तो अब ये सारे वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। तो हमारा जो ए इनवर्स आएगा वो होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी -3। डिटर्मिनेंट ऑफ बी, सॉरी अपन ने इसको बी बोला है, तो मैं बी लिख देता हूँ। हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी बी इनवर्स। बी इनवर्स इज इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो ये बन जाएगा बी इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन -3, ये डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू है। और एडजॉइंट क्या होगा, तो अब आप बोलोगे सर अब तो एडजॉइंट आराम से लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, हमने रो वाइज निकाला है कोफैक्टर, तो कॉलम वाइज लिख दीजिए। कॉलम वाइज सीधा लिख देते हैं, ट्रांसपोज की जरूरत ही नहीं है। -1 -4 1, ठीक है। फिर इसके बाद कोफैक्टर लिखिए अगला, तो ये सेकंड रो के कोफैक्टर को मैं सेकंड कॉलम बना रहा हूँ, 5 -11 और 3, 5 23 और -11, 5 23 और -11। इसके बाद अगला 3 12 और -6, 3 12 और -6। तो ये हमारे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आया है। आई होप कि आपको ये इनवर्स समझ में आए होंगे। इनवर्स में कुछ भी नहीं है, एडजॉइंट अगर आपको आता है ना तो बहुत सिंपल है, वैल्यू ही तो पुट करनी है इसमें, ठीक है। और एडजॉइंट आपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरह सीख रखा है, तो आप पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो ये है ना, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये, और स्टेट बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। तो अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है, अपन इनवर्स निकालते हैं इसका। आपको मालूम है कि हम इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप बोलोगे सर हम सबसे पहले इसका इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। पहले तो इस मैट्रिक्स को मैं सपोज कर लेता हूँ ए के इक्वल, तो लेट ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 0, फिर कॉस अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, ये हमने इस मैट्रिक्स को सपोज किया। अब आप इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट 1 0 0 0 कॉस अल्फा, साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। और अब आपको दिख रहा होगा कि इस रो के अंदर फर्स्ट रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दो इसको, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करोगे तो सिर्फ 1 के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि बाकी दोनों एलिमेंट कैसे हैं 0, और 0 के लिए सॉल्व करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो 1 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये कॉलम और ये रो कैंसिल होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, आप बोलोगे माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, आप बोलोगे सर ये आएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और अगर ये आ गया तो इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेंगे, और माइनस कॉमन लेते हैं अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि 1 होता है। इसलिए आंसर कितना आ गया -1, जो कि 0 नहीं है। और अगर 0 नहीं है तो
हम ये बोल सकते हैं हेंस ए इनवर्स इज पॉसिबल, यानी इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है। और अगर इसका इनवर्स पॉसिबल है तो हम क्या निकालेंगे, अब कोफैक्टर। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, कोफैक्टर। और कोफैक्टर से हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। आइए कोफैक्टर निकालते हैं अब सारे एलिमेंट का, यानी C11 का, C12, C13, फिर C21, C22, C23, C31, और बाकी के दो के भी अपन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ C11। आपको पता है इनका सम इवन हो रहा है, अब तो फटाफट निकाल सकते हैं कोफैक्टर अपन। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और इससे मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और जब माइनस कॉमन लेंगे तो आंसर कितना बन जाएगा, मैं लिख ही देता हूँ एक बार, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि आंसर देगा -1। 1 2 के लिए सॉल्व करोगे इसके लिए, तो ये कॉलम और रो कैंसिल, ये कॉलम और ये रो कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे 0, इसका इससे मल्टीप्लाई 0, इसका आंसर कितना आ गया 0। C13 की बात करेंगे इस एलिमेंट के लिए, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इससे 0, इसका इससे मल्टीप्लाई 0, तो आंसर कितना आ गया 0। फिर हम बात करते हैं इसके लिए 2 1, इस एलिमेंट के लिए, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, इसका इससे मल्टीप्लाई 0, इसका इससे मल्टीप्लाई 0, तो आंसर कितना आ गया 0। कॉस अल्फा के लिए बात करते हैं, अब ये सेकंड एलिमेंट कौन सा होगा, A22, तो इसके लिए ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस कॉस अल्फा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, आंसर फाइनली क्या देगा ये माइनस कॉस अल्फा। फिर C23 की बात करते हैं, ये 2 3 एलिमेंट है, इसके सामने का ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई, अच्छा इसमें बाहर माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि सम करने पे ऑड नंबर आ रहा है, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, इसका इससे मल्टीप्लाई, आप बोलोगे सर साइन अल्फा आ रहा है -0, और सॉल्व करने पर माइनस साइन अल्फा। और C31 एलिमेंट की बात करते हैं अब, तो 31 एलिमेंट ये होगा, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इससे 0, इसका मल्टीप्लाई इससे 0, 0 - 0। अब आगे चलते हैं अपन C32 के बारे में बात करते हैं, तो 32 ये वाला एलिमेंट है, पहले तो बाहर माइनस, ये एलिमेंट के सामने कॉलम और ये रो कैंसिल हो, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो 1 का मल्टीप्लाई साइन अल्फा से, साइन अल्फा, -0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो आंसर क्या देगा माइनस साइन अल्फा। सेम C33 की बात कर लेते हैं, तो C33 ये वाला एलिमेंट होगा, इसके सामने कॉलम और रो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इससे कॉस अल्फा -0, इट मीन्स कॉस अल्फा आ गया। सारे हमने कोफैक्टर निकाल लिए, अब सारे कोफैक्टर निकालने के बाद क्या निकाल लेते हैं, इसका एडजॉइंट। अब ये एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो जितने भी हमारे कोफैक्टर मैट्रिक्स आए ना उसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज निकालने से बचते हैं अपन, थोड़ा डायरेक्टली लिख लेते हैं हम। उसके लिए क्या करेंगे, रो वाइज जो कोफैक्टर निकाले हैं ना उसको कॉलम वाइज लिख दो, तो रो वाइज हमने निकाला था फर्स्ट रो से, कॉलम वाइज लिख दो, तो मैंने आप जानबूझ के इसको रो वाइज निकालता गया हूँ, कॉलम वाइज लिखता गया हूँ, ताकि यही वैल्यू एज इट इज वहाँ पेस्ट कर दे। -1 0 0, ये हो गया -1 0 0, फिर यहाँ से 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर आगे 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, 0 यहाँ आया माइनस का साइन अल्फा और यहाँ पर कॉस अल्फा, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अगर ये एडजॉइंट है तो आप सिंपल सी बात है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स। तो इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आई है -1, तो -1 नीचे लिखो या ऊपर लिखो, बात तो एक ही है। और मैट्रिक्स गिवन है -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये आपके पास इस मैट्रिक्स का इन्वर्स आएगा और ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको इन्वर्स समझ में आया होगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें क्वेश्चन वाले ने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, और इस मैट्रिक्स को ए बोला है। कह रहा देन सो दैट ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0 होगा। तो आपको पहले तो प्रूव करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, 0। एंड क्वेश्चन वाला कह रहा है एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, और फिर आपको इसकी हेल्प से ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत बार आते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, पहले बात तो ये प्रूव करना है, और इसको प्रूव करने के बाद आपको इसकी हेल्प से इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे। ए क्यूब फाइंड आउट करने के लिए मुझे A² चाहिए, तो ये मैट्रिक्स ए है, मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ सबसे पहले A²। तो आप बोलोगे सर A² का मतलब A इंटू ए, यानी इस मैट्रिक्स को वापस इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस मैट्रिक्स को फिर से हम इसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, फिर यहाँ पर 2 -1 1 -1 -1 2 -1 1 -1 2, ये लिखा हुआ है। अब इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो मल्टीप्लाई आपको मालूम होगा कैसे करते हैं, रो इनटू कॉलम, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से प्रोडक्ट कर रहे हैं और यहाँ लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर 2 2 जा 4 -1 इंटू 1 +1 और प्लस का 1, तो 4 + 1 + 1, 4 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 6। फिर इसी रो का इस कॉलम से करेंगे आप, तो ये हो गया -2, इससे मल्टीप्लाई -2 -4, और इससे करेंगे तो -1, तो -2 -2 -4 -4 -1 माइनस का 5। मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, ये बात मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जितना आसान चीज़ कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और ये हम स्टार्टिंग से मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई 2, इससे मल्टीप्लाई 1, इससे मल्टीप्लाई 2, तो सबको ऐड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 5। ये हमारे पास आ गया इसका मल्टीप्लाई। अब इसी रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई, तो इससे -2, इससे मल्टीप्लाई -2 और इससे मल्टीप्लाई -1, आंसर कितना होगा, -5। फिर इसी रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई, इससे करेंगे तो 1, इससे करेंगे तो 4, 4 + 1 5, और इससे करेंगे तो +1, ये बन गया 6। फिर इसी रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई, तो होगा -1 -2 -3, और इससे मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ, यानी थर्ड रो का तीनों कॉलम से होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 + 1 3 + 2 5, यहाँ आ जाएगा 5। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ, तो -1 और ये -2, -1 -2 -4, सॉरी -1 और -2 -3 होगा, और इससे मल्टीप्लाई -2, तो क्या आएगा, -5। फिर इसी रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 + 1 और +4, आंसर हो गया 6। ये हमारे पास आ गया A²। अब A² आने के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, A³ A³ कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप बोलोगे सर A³ फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, आप A² को A से मल्टीप्लाई कर दीजिए। A² हमारे पास क्या गिवन है, 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6। एलिमेंट गलती से भी गलत नहीं लिखना आपको। अब ए को लिखिए, यहाँ से ए के एलिमेंट है 2 -1 1 -1 2 -1 फिर 1 -1 और ये 2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं अपन, तो आइए देखते हैं इनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो इन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं भैया, आओ। तो इस रो का इस कॉलम के साथ होगा, तो 6 × 5, A³ की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ इधर, तो 6 × 2 हो जाएगा 12, और ये प्लस का 5, तो 12 + 5 17,
17 + 5, 17 + 5 आप बोलोगे सर 22 होता है, तो ये आ गया 22। फिर इसी रो का इस कॉलम के साथ अब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 6 × 1 -1 -6, और ये माइनस का 10, -6 -10 कितना होगा, माइनस का 16, और इससे मल्टीप्लाई -5, तो कितना हो गया ये, -6 -10 -16 और -5 -21, -21। फिर इसी रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो ये होगा 6 और ये प्लस का 5, 6 और 5, तो 6 और 5 हो जाएगा आपका 11, और इससे मल्टीप्लाई 10, तो ये बन जाएगा 21। फिर इस रो का नंबर आएगा इस कॉलम के साथ, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 × 2 = 10 और 6 का -6, तो 10 - 6 होगा -4, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का, नहीं ये माइनस का 5 है भाई, -5 × 2 -10, और ये -6 -16, और ये -5 -21 आएगा, -21। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देखना 22 आएगा, सिमेट्रिसिटी से इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ क्या आने वाला है, आप अगला इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -21, ठीक है। और अगला एलिमेंट यहाँ +5 है, तो यहाँ आ जाएगा +21, यहाँ -5 है तो क्या आ जाएगा, -21, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ आ जाएगा 22। सिमेट्रिसिटी से मैं आंसर ला रहा हूँ ये, ठीक है ना, और आप मल्टीप्लाई करके देखना यही आएगा। तो ये आ गया a³ की वैल्यू। अब मुझे इसका आंसर 0 लाना है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, LHS को ले रहा हूँ। LHS इक्वल टू है मेरे पास a³ -6a² + 9a - 4i, इसकी वैल्यू मुझे 0 लानी है। तो यहाँ से a³ मैट्रिक्स क्या है, ये है 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 22, ये a³ है, -6 × a², ये मैट्रिक्स आई है हमारे पास, 6 -5 +5 और -5 6 -5 5 -6 सॉरी -5 और ये 6, ये हमारे पास 6 और a² आ गई। अब प्लस का 9a चाहिए, तो +9a, ये आ गया 9a। अब ए मैट्रिक्स को लिख दो। ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है 2 -1 1 2 -1 1, फिर -1 2 -1, फिर 1 -1 2, ये आपके पास 9a आ गया। फिर आपको फाइंड आउट करना -4i, माइनस का 4i, -4i, तो 4 और i मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया। अब आप आराम से इसको सॉल्व करना, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि आंसर सारे एलिमेंट 0 आ रहे हैं। जैसे मैं कुछ एलिमेंट दिखा रहा हूँ, ये 22 -36, 22 -36 कितना होगा, -14, और ये 18 प्लस का 18, तो -14 + 18 प्लस का 4, और यहाँ से आएगा -4, 0 आ गया। तो इसी तरह से जब आप चेक करेंगे तो सारे एलिमेंट क्या आने वाले हैं, 0। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, सारे एलिमेंट 0 आएंगे, इसलिए कैसी मैट्रिक्स हो गई है, 0 मैट्रिक्स होगी। तो यही हमारे को प्रूव करना था, इसीलिए इक्वल टू में क्या लिख देंगे, RH। तो ये हमने इसका फर्स्ट प्रूफ कर लिया है। अब आते हैं सेकंड वाले प्रूफ की तरफ, कि सेकंड वाला जो हमारे पास लिखा है कि इसकी हेल्प से ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए अब इसकी हेल्प से हम लोग ए इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं कि इसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी हेल्प से अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है, तो मेरे पास ये क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था a³, एक मिनट में देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ था। तो a³ -6a² + 9a, a³ -6a, a³ -6a² + 9a - 4a
इक्वल टू 0, 4i इक्वल टू 0, ये दिया हुआ था आई थिंक। हाँ, ए क्यू माइनस 6a² प्लस 9 है माइनस 4i इक्वल टू 0, ये मेरे को दिया हुआ था, तो मैंने ये टर्म लिख दी। अब मुझे इसकी हेल्प से ये प्रूफ करना है कि इसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करें। तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा काम है, पूरी मैट्रिक्स को इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको इसकी हेल्प से इन्वर्स निकालना है तो पूरी मैट्रिक्स को आप क्या करेंगे, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई। तो मैं पूरी मैट्रिक्स को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये होगा ए इन्वर्स इंटू ए क्यूब माइनस 6 ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 9 ए इन्वर्स इंटू ए माइनस 4 ए इन्वर्स इंटू आई इक्वल टू। अब जरा सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको पता है ये मिलके कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ये मिलके हो जाएगा 6a प्लस ये बनेगा 9i, क्योंकि किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, माइनस 4 इंटू ए इन्वर्स, ए इन्वर्स को आई से मल्टीप्लाई, ए इन्वर्स आएगा इक्वल टू 0। इस 4a इन्वर्स को उधर भेज दीजिए आप, जब 4a इन्वर्स को उधर ट्रांसफर करेंगे तो उधर जाके वो क्या बन जाएगा, प्लस का 4a इन्वर्स इक्वल टू में क्या आएगा, अब इक्वल टू में हम इसको, ये टर्म बचेगी हमारे पास क्योंकि हमने इसको इधर ट्रांसफर किया है, इधर बच गया ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i, और इस 4 से डिवाइड कर देंगे, ये बनेगा ए इनवर्स इक्वल टू 1/4। और अब मुझे इसमें लिखना है ए इनवर्स, सॉरी ए स्क्वायर माइनस 6a फिर प्लस 9i, आई तो होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मैं a और a स्क्वायर को लिखने वाला हूँ, तो मैं अब यहाँ से देख लेता हूँ वैल्यू a क्या था हमारे पास। a मैट्रिक्स जो हमारे पास लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी 2 -1 1, तो अपन आते हैं 2 -1 और 1 की तरफ, ये हो जाएगा 2 -1 1, फिर -1 2 2 था, सॉरी 1 था, नहीं -1 था। इसके बाद अगला क्या था देख लेते हैं एक बार अपन, तो 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 है, तो अब अपन आगे चलते हैं और इधर लिख देते हैं हम लोग, यहाँ 2 था, यहाँ आपका 1 था और यहाँ पर -1 था। देख लेते हैं एक बार, यही था ना टर्म, तो बिल्कुल हाँ यही टर्म है, सही है, तो यही टर्म है हमारे पास। अब ये तो आ गया हमारे पास a की वैल्यू, अब a स्क्वायर क्या आया था, तो आप बोलोगे सर 6 -5, अब तो सिमेट्रिसिटी से बोल देंगे, ठीक है ना, अब 2 की जगह 6 लिख देना है और 1 की जगह 5 लिखना है सिमेट्रिसिटी से, तो -5 और यहाँ +5, यहाँ -5 6 -5 और ये बन जाएगा आपके पास 5 -5 और 6, ये हमारी सारी टर्म आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका ये इन्वर्स आ जाएगा 1/4, और ये मैट्रिक्स इसमें 6 से मल्टीप्लाई करो पहले आप, ये बनेगा 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 -6 6 -6 12 और -6 6 -6 12 प्लस 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ये हमारे पास आ गया। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करने पर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4। अब सॉल्व कर रहे हैं एक साथ, तो 6 + 9 6 + 9 15 15 - 12 3 -6 और -6 और ये प्लस का, सॉरी -5 और ये +6, उधर तो 0 है, अब इसको क्या लिख देंगे अपन, प्लस का 1, और ये 5 -6 माइनस का 1, सिमिलरली -5 + 6 आप बोलेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 + 9 फिर से 15 15 - 12, तो 15 - 12 हो जाएगा 3। अगला टर्म क्या होगा, आप बोलोगे सर अगला टर्म आएगा -5 और ये प्लस का 6, -5 + 6 1 आ जाएगा, फिर 5 - 6 -1 आएगा, फिर -5 और ये प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे आएगा अब अगला 3, चेक कर लीजिए 9 + 6 कितना होगा 15 15 - 12 3, ये आपके पास इन्वर्स आ गया है। हमने बहुत आराम से इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लिया है,
आई होप कि आपको ऐसे प्रॉब्लम जिनमें इक्वेशन देगा और इनवर्स फाइंड आउट करनी होगी, हर बार आपको यही काम करना है। जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है ना, उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व करके प्रॉपर्टी का यूज करते हुए एक साइड में ए इनवर्स रख लो। फिर आपको ऐसी टर्म बनेगी, उसमें ये वैल्यू पुट कर दो जो वैल्यू दी हुई है और इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपन अगले प्रॉब्लम की तरफ। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम में, जिसमें हम लोग इनवर्स की प्रॉपर्टी पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें लिखा हुआ है कि इफ ए बी सी, इफ द मैट्रिक्स ए बी एंड ए प्लस बी आर नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होने का मतलब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स उन दोनों का इनवर्स पॉसिबल है। देन दैट दिस इज इक्वल टू दिस इज, ये आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू ये होगी। तो हम क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं, RHS प्रूव करके ले आएंगे। तो आइए LHS से हम प्रूव करते हैं। LHS हमारे पास क्या गिवन है, तो आप बोलोगे सर LHS गिवन है a इंटू ए प्लस बी होल इनवर्स इंटू बी पूरे का इनवर्स। और अब आप बोलोगे कि सर अब इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। इनवर्स की प्रॉपर्टी में हम ये जानते हैं कि जो इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है ना, वो रिवर्स हो जाती है प्रोडक्ट के अंदर। ए बी का होल इनवर्स हमने पढ़ा था, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। तो सेम यहाँ भी होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऑर्डर रिवर्स। पहले आएगा बी इनवर्स, फिर क्या आएगा ए प्लस बी के इनवर्स का इनवर्स, इसका भी इनवर्स, और फिर ये ए का इनवर्स, ऐसा लिख लेंगे। अब आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, बी इनवर्स, ये दो मैट्रिक्स का सम भी एक मैट्रिक्स होता है, और उस मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे, आप बोलोगे सर वो ए ही आएगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है ना, वो क्या बन के आएगी, बाहर ए प्लस बी ही आने वाली है, और इनटू में ए इनवर्स। अब आपकी चॉइस है कि आप इसका मल्टीप्लाई पहले इससे करें या इधर से मल्टीप्लाई करें, कैसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसका मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ, आप जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा बी इनवर्स इंटू ए, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ये बी इनवर्स लेफ्ट में तो लेफ्ट में ही रहेगा, प्लस बी इनवर्स बी, और बाहर क्या चल रहा है, ए इनवर्स। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर आई लिख दीजिए, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर आई आता है, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स ए प्लस आई और ए इनवर्स। अब आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप जैसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स राइट में रहेगा, क्योंकि ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, बी इनवर्स ए, बी इनवर्स ए, ए इनवर्स, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो प्लस आई इंटू ए इनवर्स। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर फिर से आप आई लिख दीजिए, तो आई लिखेंगे तो क्या होगा, बी इनवर्स इंटू आई, प्लस किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स, सेम यहाँ भी ये बी इनवर्स इंटू आई क्या बन जाएगा, बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स। यही आपको प्रूव करके लाना था। आई थिंक ये आपका आंसर आ गया। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने इनवर्स की पूरी बातों को सॉर्ट आउट कर लिया है। अब हमारे पास एक टॉपिक हमारा बचा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ लगातार बने रहें, लगातार मेरे चैनल पर जुड़े रहें, और घर में बैठकर आराम से शांति से पढ़ते रहिए और खूब एंजॉय कीजिए। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर देखने के बाद टॉपिक क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और अगर पुराने हैं आप, तो आप अपने दोस्तों को जिनको ये मालूम नहीं है कि सहानी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर पूरा सिलेबस इन डिटेल इन डेप्थ कंप्लीटली पढ़ाया जा रहा है, और साथ में मैं PYQ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एजर्शन रीजन केस स्टडी भी पढ़ाऊंगा। आपको कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।